हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट। राजस्थान में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। जहां एक तरफ साल 2023 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन दूसरी ही तरफ इस जंग में मैदान में उतर आई है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और राजस्थान में जीत हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल की रणनीतियां भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में जो कलह मची हुई है वो कलह आखिरकार कब खत्म होगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जमकर जंग छिड़ी हुई है। 92 विधायकों ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और साफ तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को वह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आलाकमान सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है दिसंबर के महीने में होने को जा रहे हैं और इन चुनाव में पर्यवेक्षक के तौर पर सचिन पायलट को नियुक्त कर दिया गया है। सचिन पायलट जल्द ही स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच यहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर सचिन पायलट के साथ साथ सीपी जोशी, रघु शर्मा और भी तमाम दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं अब तक, बीती पिछली रिपोर्ट्स में हमने तमाम जानकारियां के बीच साझा की। वहीं हाल ही में एक बार फिर से खुलकर बातचीत की है सचिन पायलट ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पद को लेकर, क्या कुछ कहा है उन्होंने राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने एक बार फिर से खुलकर अपनी बात को रखा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश इकाई ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पहुंचकर ज्ञापन सौंप दिया है। 91 विधायकों के इस्तीफे को लेकर संवैधानिक कार्रवाई और पद पर कार्यरत होने का विरोध किया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर इन इस्तीफों से हटकर बात की जाए सचिन पायलट के बारे में। सचिन पायलट जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान करते हुए नजर आए और अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस वक्त मैदान में हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मतदान किया और उस दौरान उन्होंने अपनी बात को खुलकर रखा मीडिया के सामने। उसी वक्त सचिन पायलट से पूछा गया कि पार्टी का आप युवा चेहरा हैं, कई बार आपके नाम की चर्चा होती है, लेकिन एन मोमेंट पर, एन टाइम पर गाड़ी रुक जाती है। वह कहते हैं कि सही समय आने पर पार्टी फैसला लेगी। राजस्थान में चुनाव होगा तब पार्टी लोगों को जिम्मेदारी देगी। लेकिन यहाँ पर सीएम के चेहरे का ऐलान चुनाव से पहले जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है, उस पर जब सवाल किया गया तब सचिन पायलट ने कहा कि अभी 12 महीने का समय बचा है, हम राजस्थान में सरकार बनाएंगे। इस तरीके से सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राजस्थान में वह अपनी सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आएगी या फिर नहीं, क्योंकि राजस्थान में हमेशा से ही ये देखने को मिला है कि सरकार रिपीट नहीं होती है। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट होगी। साल 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया था। देखना दिलचस्प ये होगा कि वाकई में अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाते समय आपको दिखाते हैं यहाँ पर सचिन पायलट का वो स्टेटमेंट भी। तो भारत को जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने अपने हाथों में लिया है, वो बड़ा प्रशंसनीय है और मैं समझता हूँ तमाम देश के लोग इस सोच के साथ जुड़ रहे हैं और धरातल पर 1000 किलोमीटर की यात्रा वो पूरी कर चुके हैं। इससे कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा है, लेकिन ये यात्रा चुनाव को देखकर नहीं लड़ी जा रही। ये चुनाव आते रहेंगे, लेकिन ये यात्रा जो निकली है इससे एक बहुत संकेत किया है, सकारात्मक संकेत किया है, लोगों को जोड़ने का, दुर्भावना को खत्म करने का, आपसी द्वेष जो पैदा हुआ है उसको समाप्त करने का, लोकतंत्र को, संविधान को, गणतंत्र को मजबूत करने का जो राहुल जी का जो बीड़ा उठाया है उस पर सब लोगों के साथ हमारे यहाँ पर चुनाव हम करा रहे हैं। एक पारदर्शी चुनाव, ऐसा चुनाव जहाँ कोई भी लड़ सकता है। हमारे यहाँ 2 उम्मीदवार हैं,
और 9,500 डेलीगेट्स ने आज अपना मन बनाकर एक व्यक्ति को जिताने का काम करना है। 19 तारीख को मतगणना होगी, नया अध्यक्ष बनेगा और नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ और आपसी जो प्रतिस्पर्धा हुई है, मैं समझता हूँ उससे संगठन को लाभ मिलेगा और दोनों उम्मीदवारों के बीच में जिसको डेलीगेट्स चाहेंगे वो जीत कर आएगा 19 तारीख को और एक नया अध्याय शुरू होगा कांग्रेस की राजनीति में। लेकिन आने वाले समय की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरे कांग्रेसियन एकजुट हैं, एक मुस्तैदी से हम लोग आगे लड़ेंगे और भाजपा और उसकी सोच रखने वाले जो सहयोगी दल हैं उनको पराजय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी रखने की भी नसीहत एक तरीके से दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, हम सबका सामूहिक संकल्प जो है, चाहे कोई किसी बात को भी रखे, सामूहिक संकल्प ये है कि कैसे राजस्थान में सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने, क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं और हम इन राज्यों में जैसे कर्नाटक में हम लोग जीतने जा रहे हैं, गुजरात हिमाचल में हम लोग सरकार बनाएंगे, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन स्टेट्स में हम जीतेंगे तभी हमारी पार्टी और हम लोग तैयार होंगे 24 की चुनौती का सामना करने के लिए। इसलिए सबकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि 2023 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बने।